Hey, hi guys, welcome back to the channel. And this is second time I'm recording just because मैंने recording तो start की but mic ही on नहीं था मेरा. So let's get into it. So ये data science की जर्नी का हमारा फर्स्ट स्टेप है. सीखेंगे हम एकदम बेसिक से एकदम एडवांस तक AIML तक जाएंगे, ठीक है. एंड मैं भी आप लोगों का साथी हूँ, साथ में सीखेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे यार, ठीक है. देखते हैं अभी क्या मैं गलतियाँ करता हूँ. नो, आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ गलती, ठीक है. पहले मैं सीखूंगा देन आपको सिखाऊंगा. सो लेट्स गेट इनटू इट. तो फर्स्ट थिंग हमको सीखना पड़ेगा एक्सेल. व्हाट इज एक्सेल? तो बाय डिफॉल्ट सबके पीसी में होता है, अगर नहीं है तो भाई यूट्यूब पे वीडियो देख लो. बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे हाउ टू डाउनलोड एक्सेल. एंड आई थिंक फ्री में ही मिल जाएंगे, ठीक है. तो आपको बस कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है एंड आपको बस सर्च कर लेना है रिमूव एक्सटेंशन सेट एक्सेल डाउनलोड, ठीक है. एंड अभी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी सॉफ्टोनिक का ब्ला ब्ला ब्ला. प्लीज़ सॉफ्टोनिक से आई मीन डाउन मैं हेट नहीं कर रहा बट कहीं से भी डाउनलोड करो, सॉफ्टोनिक से भी करो, सेव करो, ठीक है. लेट्स गेट इनटू इट. तो फर्स्ट एक्सेल कैसे ओपन करना है. स्टार्ट बटन दबाओ. यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन मिलेगा, मोर पे जाओ. सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऑल पे क्लिक करो. यहाँ पे ABCDE वाले सेक्शन में आपको एक्सेल मिल जाएगा, ठीक है. नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सर्च कर सकते हो, नहीं तो स्टार्ट बटन दबा के यहाँ पे टाइप कर सकते हो. एंड मैं तो कहूँगा स्टार्ट बटन दबाओ एंड डायरेक्ट स्टार्ट कर दो टाइप करना. एंड एक्सेल को एंटर करो. मेरे पास 2021 का LTSC वर्जन है. 2021 का एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्लस, माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल प्लस, ठीक है. तो आप चाहे तो खरीद सकते हो. आपको थोड़ा सा मेरा व्यू जो है अलग दिख रहा होगा. आप यहाँ पे फाइल में जाके अकाउंट्स में जाके यहाँ पे आप जो है चेंज कर सकते हो, लाइक ब्लैक कर सकते हो, पूरा ब्लैक चाहिए आपको, यूज सिस्टम चाहिए, मेरा डार्क सिस्टम है ऑलरेडी. कलरफुल चाहिए, मतलब जैसा था वैसा. वाइट चाहिए तो ये इंटर वाइट कर सकते हो, बट आई प्रीफर ब्लैक, ठीक है. अभी मैं ब्लैक कर रहा हूँ, बाद में देखेंगे, ठीक है. तो ये हो गया एक्सेल का इंटरफेस. कुछ इस तरह से दिखता है. आपको डरना नहीं भाई, ऊपर इतने सारे क्या ऑप्शन है. ये होम, इंसर्ट, ड्रॉ क्या है, ये बस आपके टूल से जो आपको यूज करके यहाँ पे बढ़िया से ड्राइंग बना, मजाक कर रहा हूँ, डेटा को क्लीन करना है. एंड आपको यहाँ पे जूम इन जूम आउट कर सकते हो, कंट्रोल बटन दबाना है आपको. एंड हमारा जो माउस होता है उसको जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट करना है, ठीक है. एंड नॉर्मल करोगे तो ऊपर नीचे स्क्रॉल होगा. आप यहाँ से भी कर सकते हो जूम इन जूम आउट, ठीक है, जितना चाहिए उतना. एंड कोई भी सेल पे आप क्लिक कर सकते हो एंड डायरेक्ट स्टार्ट जो है टाइप कर सकते हो. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जयेश डाल दिया. सो ऑफकोर्स स्पेलिंग गलत है, जयेश, ठीक है. अंकुर पांडे, कुछ भी डाल सकते हो आप, ठीक है. डेटा मैं कहता हूँ आप टाइप करो, देखो क्या क्या कर सकते हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आईडी डाल देता हूँ, नेम डाल देता हूँ, एज डाल देता हूँ एंड जेंडर डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है. आईडी क्या हो सकती है, 1 हो सकती है. नेम क्या हो सकता है, अंकुर हो सकता है. एज क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल 28 29 हो सकती है. जेंडर मेल डाल देता हूँ, ठीक है. ये हो गया. एंड फिर से ID 2 डाल सकता हूँ एंड फिर से यहाँ पे मैं जयेश डाल सकता हूँ. जयेश, गलत हो रही है स्पेलिंग, जयेश, ठीक है. चा एंड आप इसको एडिट करना चाहो तो आप डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हो, या तो ये ऊपर जो दिख रहा है इसको फॉर्मूला बार का कहते हैं, यहाँ पे भी आप क्लिक करके डायरेक्ट एडिट कर सकते हो. आप जो भी टाइप करोगे वो आपको फॉर्मूला बार में सेम दिखेगा, ठीक है. तो इसको फॉर्मूला बार कहा जाता है, ठीक है. जो भी आप करोगे आपको फॉर्मूला बार में दिख जाएगा. एंड ये होता है रेफरेंस, आई मीन सेल एड्रेस. कौन सा सेल सिलेक्टेड है वो उसका एड्रेस आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है. इसकी एज है फॉर एग्जांपल 22 एंड ये है मेल, ठीक है. एंड ये 3 नंबर का मैं हूँ महेश, ठीक है, महेश. इसकी एज है 25 एंड ये भी एक मेल है, ठीक है. 4 एक ले लेते हैं, प्रियंका, एंड ये भी 25 के पकड़ लो. एंड ये एक फीमेल है, इस तरह से, ठीक है. तो ये लग रहा है ना. तो अब यहाँ पे इसको रिबन कहा जाता है. यहाँ पे होम रिबन है, इंसर्ट रिबन है, ड्रॉ रिबन है, पेज लेआउट रिबन है, बहुत सारे. एंड हम आपको ऐसा नहीं कि ये सब कुछ आना ही चाहिए, ठीक है. बेसिक के लिए आपको एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें भी आई ना तो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है. काफ़ी है, ठीक है. जितना मैं कहूँगा उतना पढ़ लो, काफ़ी है, ठीक है. एंड ज़्यादा डीप में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस अभी समझ लो कि क्या किसे क्या कहा जाता है, ठीक है. ये
रो इसे कॉलम कहा जाता है, ऑफ कोर्स कॉलम कहा जाता है, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से। एंड फर्स्ट कॉलम आता है, देन रो आता है, तो कुछ भी आप सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा डी कॉलम, फिफ्थ रो। तो इसका एड्रेस हो गया D5। आई होप आप समझ गए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इनको रेबन कहा जाता है। ये जो है हमारा प्लेग्राउंड, इस पे आप खेलो कूदो कुछ भी करो, बढ़िया सा डेटा डालो, मस्ती करो, ठीक है। बहुत अच्छे से चीज़ें आप जो है कर सकते हो, ठीक है। एंड इसको फॉर्मल बार मैंने बोल दिया ऑलरेडी। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो नीचे दिया गया है आपको, इसको स्टेटस बार कहा जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे रेडी दिख रहा है, ठीक है। रेडी मतलब आप करने के लिए रेडी हो, लाइक कुछ टाइप करना हो तो रेडी हो। एक्सेसिबिलिटी गुड टू गो, सारी चीज़ें बढ़िया से काम कर रही हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ व्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल ये जो है हमारी काफ़ी तगड़ी लंबी शीट है, ठीक है। एंड इस ये बस फैली पड़ी है, ठीक है। नीचे टोटल 1 मिलियन रोज हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे टोटल एक्स एफ डी काफ़ी ज़्यादा कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये जो है हम इसको नहीं देख सकते ना, मतलब कितना कहाँ तक क्या डेटा है ना। तो अगर आप चाहे तो व्यू करेक्ट कर सकते हो, लाइक एक पेज पे मुझे कितना दिखेगा, तो आप इस पे दबा दो तो आपको एक पेज जो है इतना दिखेगा, एक पेज का डाटा इतना रहेगा। पेज वाइज व्यू है। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हो, या तो आपका जितना डेटा है उतने ही आपको दिखेगा, ठीक है। ये पेज 1 है, जैसे आप करोगे वैसे ही ये जो है ऐड होता जाएगा, ठीक, कुछ इस तरह से। तो ये डिफ़ॉल्ट व्यू है, मोस्ट ऑफ द टाइम सारे लोग यही प्रेफर करते हैं, ठीक है। एंड कुछ लोग जो हैं ये जो रोज का लाइन जो है दिख रहा है वो भी प्रेफर नहीं करते, लाइक व्यू टैब में अगर आप जाओ एंड ग्रिड लाइन पे क्लिक करो तो एक ग्रिड लाइन जो है गायब हो जाएगी, बस आपको इतने दिखेगा कि भाई एक पेज में कितना रो, कितने कॉलम्स आते हैं, ठीक है। फॉर आपको इंफॉर्मेशन रहे इसलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो बुक मैंने डायरेक्ट ओपन की थी, ये कहीं पे भी सेव नहीं है। अगर मैं इसको क्लोज करूंगा तो ये पूछेगा भाई सेव कहाँ करना है, ठीक है। तो अगर आप डोंट सेव कर देते तो आपका डेटा सारा चला जाएगा। तो आपको सबसे पहले आना चाहिए कि भाई सेव कैसे करना है फाइल, ठीक है। आपके पास दो तीन ऑप्शन है, आप कंट्रोल S करके सेव कर सकते हो। तो ये फाइल कहीं पे भी सेव नहीं, इसलिए पूछ रहा है कि भाई कहाँ करना है हमें, ठीक है। और एक ऑप्शन है, आप फाइल पे जाओ, यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन होता है, यहाँ पे दबाओ एंड फिर यहाँ पे ब्राउजर करो, मतलब कहाँ पे सेव करना है आप वहाँ पे सेव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने पीसी में जाऊँ, गूगल ड्राइव में जाऊँ, माई ड्राइव में जाऊँ, डेटा साइंस मॉड्यूल 1 एक्सेल बेसिक, एंड यहाँ पे मैं सेव करूँ, ठीक है। एंड इसकी इन्फॉर्मेशन ये यही फाइल का नाम रख देता हूँ, मैंने पहले रिकॉर्ड किया था एंटर बट सेम चीज़ कि वही से रिकॉर्ड नहीं हो, तो मैं इसको सेव करूँगा, ये बोल रहा है भाई ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मैं करूँ बोलूँगा भाई इसको रिप्लेस कर दो, क्या डू यू वांट टू रिप्लेस इट, यस। You cannot save this workbook with the same name with another open worksheet. ओके, ऑलरेडी ओपन है क्या, ओके माय बैड। तो मैं इसको जो है ओके कर देता हूँ एंड मैं इसको कैंसिल कर दूँ, इस शीट को मैं क्लोज कर देता हूँ, डोंट सेव। फिर से इधर जाता हूँ एंड मैं इसको फिर से सेव करूँगा उसी फोल्डर के अंदर। फॉर एग्जांपल ये है एक्सेल बेसिक एंड एक्सेल इंट्रोडक्शंस, यस। तो ये सेव हो गया, ठीक है। अभी ये आईडी है, ये नेम है, एज है, ये जेंडर है। आपने देख लिया सेव कैसे किया मैंने। अभी मेरे को ये ओपन करना है वापस, मैं कैसे करूँगा, मैं जाऊँगा दिस पीसी में, जहाँ पे मैंने सेव किया है वहाँ पे जाऊँगा, ड्राइव में जाऊँगा, डेटा साइंस मॉड्यूल 1 एक्सेल बेसिक, सॉरी फॉर दैट, नो, एक्सेल इंट्रोडक्शन यहाँ से मैं ओपन कर सकता हूँ, नहीं तो मैं अगेन एक्सेल ओपन बेसिक कर सकता हूँ एंड यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है न्यू, यानी कि न्यू ब्लैंक शीट, या यहाँ पे बहुत सारे जो है हमको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, या तो ओपन मतलब जो फाइल ऑलरेडी है उसको ओपन करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे रिसेंट में मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो ब्राउज़र पे क्लिक करो एंड कहाँ पे सेव किया है वापस वहाँ पे जाओ एंड वहाँ से जो है आप उठा सकते हो वो फाइल, ठीक है। जैसे कि मैंने इसको फिर से ओपन कर लिया, बहुत बढ़िया। अभी एक और चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है भाई एक्सेल वर्कबुक, ठीक है। एक बुक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्लैंक एक्सेल ओपन करूं तो न्यू वर्क यहाँ पे देख सकते हो ब्लैंक वर्कबुक करके आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे नेम है शीट 1, तो इसको मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल फर्स्ट, नहीं तो महेश
रख देता हूँ। ठीक है, मैंने नाम कैसे इसका चेंज किया, इसको डबल क्लिक करोगे रीनेम का ऑप्शन आएगा। अगर राइट क्लिक करके रीनेम करते हो, यहाँ पे भी रीनेम का ऑप्शन है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन, इंसर्ट, डिलीट करना है तो डिलीट, मोटो कॉपी, व्यू कोड। अगर आपने इसमें कुछ मैक्रोज लगाया, क्या है आगे देखेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो, नहीं तो नहीं देखेंगे। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मैं डेडिकेटेड उसके लिए भी वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, बट अभी हम डेटा साइंस के ऊपर फोकस करते हैं, हमको क्या क्या चीज़ें जाननी है। मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर रेडीमेड चीज़ें, ये ही सारे चीज़ जो है हम कोडिंग के थ्रू करेंगे, तो इसलिए सबके नाम, सबकी इंफॉर्मेशन आपको होना जरूरी है। ठीक है, तो इसको शीट कहा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये शीट 1 हो गया, बट इसको ओनली शीट नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है वर्कशीट। ठीक है, जिस पे आप काम कर रहे हो, जिस पे आप काम कर रहे हो ये वर्कबुक है। ठीक है, एंड वर्कबुक के अंदर आप कौन से शीट पे काम कर रहे हो, वो शीट का नाम होता है। लाइक ये मई शीट है, ये शीट 1 है। ठीक है, वर्कशीट। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, मल्टीपल शीट का मिला के वर्कशीट बन जाता है। ठीक है, हमने डेटा एंटर कर लिया, हमने बहुत सारी चीज़ जानी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक मज़ेदार चीज़। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है, यहाँ पे और चीज़ें, कंट्रोल डी नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर, इसको क्या कहते हैं, हैंडल बार, सॉरी फिल हैंडल, इसको फिल हैंडल कहा जाता है। देखो आप, ये प्लस आइकॉन है। ठीक है, इसको आप कोने में लेके जाओगे ना, तो यहाँ पे प्लस का आइकॉन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, और जूम कर लेते हैं, स्टिल छोटा ही दिख रहा है मेरा माउस। ठीक है, तो इसको फिल बार कहा जाता है, इससे आप फिल कर सकते हो चीज़ें। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको मैंने अभी देखा 28, 22, 25, 25, एंड ये देखता है लॉजिक कि भाई इसमें क्या लॉजिक है, इसके ऊपर ये डिपेंड होता है कि भाई क्या हमको देना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो ये पता नहीं क्या लॉजिक देख रहा है, इनमें क्या गैप है क्या नहीं है, उसके हिसाब से ये जो है चीज़ें ले रहा है। एंड एज कभी हमारे डेसिमल में नहीं होती या तो फ्लोट में नहीं होती है, तो ये कम्प्लीटली इनवैलिड डेटा है, कुछ काम का नहीं है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि फ्लैश फिल कहाँ यूज, फिल हैंडल कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो अभी फॉर एग्जांपल एक ही ये एक आईडी है जो कि हमेशा यूनिक रहने वाली है एंड कभी भी सेम नहीं होगी, एंड ये इंक्रीज हो रही है बाय 1 नंबर से। ठीक है, तो इसको मैं अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो 5, 6, 7, 8, 9, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये बढ़िया वैलिड का तरीके से हमको दिख रहा है, तो कुछ इस तरह से आप हैंडल बार जो है यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो इसको हैंडल बार कहा जाता है। एक और चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक रो डालूं, नेम, लास्ट नेम, ठीक है, कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल पांडे, पाटिल, दल्ले, आई मीन सॉरी, दल्ले। ठीक है, चोपड़ा, चोपड़ा, पता नहीं। ठीक है, सेम चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा, एंड अभी इतना ही डेटा है ना, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। ठीक है, जितना डेटा है उतना ही रखो, ताकि आपको दिखने में भी बढ़िया रहे एंड बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अभी अभी यहाँ पे गौर करने की बात है कि भाई हमेशा जो डेटा है एकदम क्लीन होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, देख के जो है मज़ा आ जाना चाहिए। ठीक है, एंड फिर से यहाँ पे फर्स्ट नेम। ठीक है, कुछ इस तरीके से, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, ये ऑटो फिट हो जाएगा, चाहे तो ड्रैग एंड ड्रॉप चौड़ा बारीक कर सकते हो। ठीक है, एंड इसको कितनी जगह चाहिए, ये ज़्यादा जगह ले रहा है, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये अपने आप ही ये हो जाएगा, बट ज़्यादा ही कम लग रहा है, तो इसको मैं इतना रख देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे इंडेक्स डाल देता हूँ, अब बढ़िया है, भाड़ में जाए। ठीक है, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ऑप्शन में, ओके इस ओके ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्लैश फिल क्या होता है। ठीक है, तो फ्लैश फिल क्या होता है, ईमेल, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ईमेल लिया, अभी ईमेल क्या है, मैंने अंकुर लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाला अंकुर। ठीक है, फिर मैंने पांडे लिया। ठीक है, डॉट पांडे, देखो सेंसिटिव केस है, ए अंकुर का ए कैपिटल है तो मैंने कैपिटल ही लिया है, पांडे का पी कैपिटल है तो मैंने पी लिया है, स्पेलिंग गलत नहीं है। ठीक है,
gmail.com। ठीक है। अब सही है, ये दिख नहीं रहा है इसको, अगर मैं अभी डबल क्लिक करूंगा तो ऑटो फिट हो जाएगा। अभी ये जो अंकुर पांडे है, ये gmail.com है। एंड मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जो है भसड़ की है, gmail.com है। अब सही है। तो अभी क्या है ना, मेरे को ये सब के लिए चाहिए, तो मैं क्या करूँगा अभी, ये हैंडल बार से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। तो अभी ये एज इट इज जो है अंकुर पांडे इसने ले लिया। बट हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि भाई तुम दिमाग लगाओ एंड देखो क्या है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके मैं फ्लैश फिल करूँगा। जैसे मैं फ्लैश फिल करूँगा तो ये अपने आप जो है देखेगा, एनालाइज करेगा, अरे हाँ इसने पहले ये लिया है, देन डॉट लगा के ये डाला है, देन ये किया। तो कुछ इस तरीके से फ्लैश फिल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब आगे हम और भी चीज़ें जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मैं चाहता हूँ आप प्रैक्टिस करो, देखो। अब मैं इसको कंट्रोल लेस कर देता हूँ। एंड ऊपर की जितने भी चीज़ें हैं आप उसको जानो। फॉर एग्जांपल मैंने इनको बोल्ड चाहे तो बोल्ड कर दिया, बट मेरे को बस ऊपर के जो कॉलम है उनको बोल्ड के करना है। ठीक है। एंड ये जो डिटेल है इनको मैंने लिया, इनको मैंने मिडल कर लिया। ठीक है, मिडल कर लिया। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने इनको जो है कहा गया बॉर्डर भी लगा दिया, ऑल बॉर्डर। अब बढ़िया लग रहा है ना। कुछ इस तरह से कंट्रोल एस। तो कुछ यही था बेसिक एक्सेल के बारे में। अभी और हम बहुत कुछ जानेंगे। सब्स्टिट्यूट, फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं, सम, एडिशन, मल्टीप्लाइजर, हाईलाइट करना, इंडेक्स, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।